हेलो। हाँ आ रही है मम्मी, आ रही है बेटा। रुक जाओ, ऑफिस से निकल चुकी हो। खाना आज देर से मिलेगा तो मरने जाएगा। नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची स्पेशल रिपोर्ट से ले आई हूँ आपके लिए फिर से एक ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह ही पुलिस को मिली एक लड़की की लाश। कौन है दरिंदा जिसने इतनी बेरहमी से एक लड़की को मारा है? जानने के लिए देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। सर मैं आपको क्राइम सीन दिखाती हूँ। सर मुझे तो लगता है किसी ने मर्डर करके यहाँ बॉडी फेंक दी है। हाँ मुझे भी लग रहा है मर्डर ही है। बाकी तो फॉरेंसिक टीम आने के बाद ही पता चलेगा। आपने फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म किया है? हाँ किया है सर। आइए सर, बॉडी दिखाते हैं। किसी धारदार चाकू से इसे मारा गया। और ये देखो, इसके हाथ पे भी कुछ तो निशान है। ये ऐसा लगता है कि ये जो सेफ्टी पिन है ना, यही प्रिक की गई है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्रिमिनल ने इसको टॉर्चर किया होगा शायद। साक्षी, सर्च फॉर द एविडेंसेस। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा हमें। ठीक है, चलो सर। सर ये हमारे फर्स्ट विटनेस है, इन्होंने यहाँ डेड बॉडी देखी है। आपने सबसे पहले क्या देखा है आपको? काही नाही साहेब, मी इकडनं नेहमीप्रमाणे शेतामध्ये चक्कर मारायला निघालो तर बघितलं मला ते काहीतरी असं चमक नाही. कपडे असे ते मला कोणाचं आमच्या लेबरचा कपडा वगैरे पडला असेल, पण जवळ जाऊन बघितलं तर असं ते मला डेड बॉडी दिसली. कुछ मिला सर आपको? क्रिमिनल ने तो कोई एविडेंस छोड़े नहीं सिवाय सेफ्टी पिन के। और पहले इसे बहुत टॉर्चर किया गया है, जैसा कि आप ये मार्क देख रहे हैं। और बाद में किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसका गला काट दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्रिमिनल कोई ना कोई एविडेंस छोड़ा होगा। हाँ सर, क्रिमिनल ने इसको यहाँ पे फेंका जरूर है, लेकिन यहाँ पे उसके कुछ फुटप्रिंट्स नहीं मिले। शायद बारिश की वजह से वो सब मिट गए होंगे। इसे लैब एनालिसिस के लिए भेज दो। फिर हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना ठीक है, पड़ेगा, मैं भेज दूंगा। क्योंकि बाकी की डिटेल्स हमें पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। हाँ चलो। सर मुझे तो ये क्रिमिनल नॉर्मल नहीं लगता, क्योंकि इसकी मारने की टेक्निक बहुत अलग है। मुझे भी वही लगता है, वो पहले ब्रेक करता है फिर टॉर्चर करके मारता है। हेलो, एक और लाश कहाँ? ब्रिज के नीचे। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। सर एक और लाश मिली है ब्रिज के नीचे, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी चलो। कहाँ मिले डेट? फॉरेंसिक टीम एग्जाम करने का है।
कराची लेकर आ गई हूँ एक बार फिर से दिल दहला देने वाली खबर। पुलिस को मिली है ब्रिज के नीचे एक लाश। कौन है दरिंदा जिसने इतनी बेरहमी से एक मासूम लड़की को मारा है? जानने के लिए देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। टीम की लास्ट लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट है। जल्द से जल्द यहाँ पे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट भेजो। यहाँ पर हमें श्रद्धा के केस से रिलेटेड एविडेंस मिल सकते हैं। सर मैं सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। सर कुछ एविडेंसेस मिले? मैंने यहाँ से सीमेंट सैंपल कलेक्ट किया। अब ये जो फुटवेयर से हमें जो सीमेंट सैंपल मिला था उसके साथ मैच करा। ये देखो, ये दोनों भी ग्राफ सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों भी सैंपल सेम ही है। सर इसमें हेयर रूट तो नहीं मिला है, तो हम डीएनए एक्सट्रैक्शन कैसे करें? हेयर रूट के एब्सेंस में भी हम हेयर शाफ्ट से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं। सर श्रद्धा के केस में जो एविडेंस मिले थे ये उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है। सर जो श्रद्धा के फुटवेयर से हमें सीमेंट के ट्रेसेस मिले थे और जिस कंस्ट्रक्शन साइट से हमने सीमेंट कलेक्ट की थी वो परफेक्टली मैच हो रहे हैं। फिर वही कंस्ट्रक्शन साइट प्राइमरी टाइम से होगा। हाँ लगता तो वैसे ही। और जो श्रद्धा के नेल्स में हेयर मिला था उसका क्या हुआ? उसका बस हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया है, जिससे हमें ये पता चला कि वो जो हेयर है एक ह्यूमन ओरिजिन हेयर है और एक मेल का हेयर हेयर से डीएनए एनालिसिस पॉसिबल है? कर सकते हैं, लेकिन जो हमें हेयर मिला है वो विदाउट रूट मिला, इसलिए उससे न्यूक्लियर डीएनए एक्सट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम शाफ्ट में से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है वो अभी चालू है। ओके सर, जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आ जाए मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर। सर श्रद्धा मर्डर केस में जो हेयर मिला थी उसके डीएनए रिपोर्ट। ऑफिसर ये रिपोर्ट ले जाकर एनसीआर में चेक करो, इसके मेरे को की प्रीवियस रिकॉर्ड है या नहीं। ठीक है सर। सर मैंने ये डाटा इंचार्ज ने चेक किया तो इस क्रिमिनल का प्रीवियस रिकॉर्ड है और इस क्रिमिनल का नाम है सोया। अच्छा, लेकिन इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है? इसने अपनी माँ को मारने की कोशिश की है, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में वो जेल की हवा खा चुका है। अपनी खुद की माँ को? हाँ। मतलब इसको जल्द से जल्द कस्टडी में लेना पड़ेगा। सर बैठ जल्दी यहाँ से। दूसरा, पहले मर्डर में तो कोई एविडेंस नहीं छोड़ा, दूसरे में कैसे छोड़ दिया? कुछ बोलेंगे या नहीं? क्यों मारा दो मासूम लड़कियों को? मेरी माँ वेश्या थी और मैं उसका एक्सीडेंटल बच्चा। शायद इसीलिए वो मुझे कभी अपना नहीं मानती थी। वो मुझे हर दिन कोसती थी, कहती तू पैदा हुआ इसलिए मेरी ज़िंदगी खराब है, तू मेरा श्राप है। माँ मुझे बहुत मारती थी और मेरी हर एक छोटी गलती पर मुझे सेफ्टी पिन चुभोती थी। मैं चुप रहता, कुछ न कहता, बस उसकी आंखों में वो नफ़रत देखता और फिर वो मुझे ले जाकर उस अंधेरे कमरे में 2-2 दिनों तक बंद कर देती, जहाँ ना रोशनी ना आवाज़, बस दीवारों की ठंडी नज़रें। हर बार जब वो सेफ्टी पिन चुभती मैं थोड़ा मर जाता और थोड़ा कुछ नया जन्म लेता।
आज जब मैं किसी को पिंच चुभोता हूँ बस वही एहसास लौटाता हूँ जो उसने मुझे दिया। मेरे हर जख्म के पीछे एक अलग कहानी है। नफरत है मुझे औरतों से, इसीलिए मैं उन्हें मारता था। लेकिन वही दो क्यों? मारती थी वो दोनों अपने बच्चों को, और मैं हर उस औरत को मारूंगा जो अपने बच्चों को मारती है। माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तुम औरों को मारते फिरोगी। दो मर्डर किए तुमने, अब तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। फाइनली क्रिमिनल पकड़ा जाए, अब हम चैन के साथ ले सकते हैं। हेलो सर, एक और डेड बॉडी मिली है। एक केस सॉल्व होने के दूसरा केस आ जाता है। ठीक है, चलो क्राइम सीन। ऑफिसर, जल्दी फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो। फॉरेंसिक टीम, ये मर्डर भी पहले दो केसेस जैसा ही हुआ है, सेम मारने का पैटर्न। बट सर आपने तो कहा था क्रिमिनल तो पकड़ा गया है, फिर ये हम भी वही सोच रहे हैं कैसे हुआ। सर कहीं क्रिमिनल भाग तो नहीं गया ना? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। नमस्कार दर्शकों, मैं प्राची एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ वही केस वही वारदात। यहीं पास ही में पुलिस को फिर से मिली है एक लाश। क्यों नहीं रुक रहा है ये सिलसिला? किलर पकड़ा जाने के बाद भी क्या और भी जानी जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। सर इस मर्डर किसने किया होगा? लगता है स्वयं को फिर से इंट्रोडक्शन रूम में लेना पड़ेगा। क्यों बुलाया मुझे यहाँ फिर से? तीसरे मर्डर के पीछे किसका हाथ है? कुछ पता है इसके बारे में? क्या मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरा एक भाई भी है? क्या? उस कमरे में मैं अकेला नहीं था, वो भी था। वो हर वक्त वही था। तूने मेरे भाई को अरेस्ट किया ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। मेरा अगला शिकार कोई ऐसी लड़की होगी जिसे तू अच्छे से जानता है, और वो अब इस वक्त बाहर घूम रही है। सेकंड किलर की बात तो लगता है वो मुझे टारगेट करना चाहता है। इतने भीड़ में तो किलर का पहचानना मुश्किल है। एक मिनट सर, आप उसे कॉल करके देखिए ना। मैंने ट्राई किया लेकिन वो रिसीव नहीं कर रही है। बेटे आप भीड़ का फायदा उठाकर मेरे बहन को किडनैप करना चाहता था क्या? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। वॉइस ने तूने भेजा था। हाँ तो भेजा था, जो हमारे साथ हुआ वो सही है। जो तुमने किया वो उससे भी ज्यादा गलत है। 3 मर्डर किए तुम दोनों ने, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी। थैंक्स फॉर टीम, आपकी वजह से फाइनल सॉल्व हो गया। मोस्ट वेलकम सर।